वहीं ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से है, जहां बानपुरा क्षेत्र में स्कूल नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को जान पर खेलकर बसों की छत पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दराज जाना पड़ता है। वहीं परिवहन विभाग की लापरवाही भी साफ तौर पर उजागर हो रही है। एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शिक्षा के नाम पर बड़े बड़े स्कूल और योजनाएं चलाई जा रही है, जो धरातल पर दिखती नहीं नजर आ रही है। देखिए श्रीमान जी, ऐसा है कि जब भी इस तरीके के वाहन चलते हैं तो हमारे द्वारा निश्चित समय पर कार्रवाई की जाती है। और होता यह है कि यहाँ से कार्रवाई कई बार हम लोग करते हैं तो आगे जाके बिठा लेते हैं। इस संबंध में हमारे संज्ञान में आई ये बातें, तो हम निश्चित रूप से इसका आगे कार्रवाई करेंगे। तो सर, अभी ठंड का मौसम पूरा खराब हो रहा है, उसके बावजूद भी एक दिन तक डेली बसें जारी, शाम को भी आके निकलती और सवेरे भी निकलती है। बच्चे ऊपर बैठे रहते हैं, कोई घटना भी घटित हो सकती है। इस संबंध में अभी हम समय समय पे इस संबंध में कार्रवाई करते रहते हैं। पिछले माह भी हमारे द्वारा इस तरह की बसें पर कार्रवाई की गई थी। अभी तक आपके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई की गई? हमारे यहाँ जैसे पिछले माह एक बसें पुलिस बल के साथ मिलकर एक बंद करी गई थी, पिछले माह भी की गई थी। और हर माह इस तरह की कार्रवाई की जाती है। ये भी देखा कई बसें ऐसी जो बिना परमिट के चलाई जा रही है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? नहीं, उन पर भी कार्रवाई होती है, समय समय पर सभी वाहनों पर कार्रवाई होती है। आज भी देखा गया, आज भी कुछ ऐसी बसें थी जो बिना परमिट की निकली। क्या उनके वाहन जैसे हम चेक करते हैं, है ना, उनको समझाइश भी देते हैं। अगर कोई परमिट बिना परमिट पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाती है। हाई सेकेंडरी स्कूल को लेकर समस्या, ग्राम पंचायत संधारा में 7,000 से अधिक जनसंख्या है। अभी तक यहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है। 200 बालक प्रतिदिन 20 किलोमीटर दूर बानपुरा बसों के द्वारा जाते हैं। पहले भी मुख्यमंत्री जी को यहाँ ज्ञापन दे चुके हैं, पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। तो शासन से यही विनम्र प्रार्थना है कि जल्द से जल्द यहाँ स्कूल का निर्माण किया जाए। खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर से है, जहां से चाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। 62 फुट रोड से ग्राम संकलारीपुर में जोड़ने वाली लगभग 2 किलोमीटर की सड़क को खराब सामग्री द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें ठेकेदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि सड़क का किसी प्रकार से कोई लेवल नहीं बनाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जहां बड़े बड़े हाईवे तैयार किए गए हैं, वहीं छोटी सड़क पर ठेकेदार द्वारा मोटा पैसा खाने का काम किया जा रहा है। मैं आमिर सलमानी केकेडी न्यूज़ से बड़ी खबर से आपको रूबरू कराना जा रहा हूं। देखिए, सहारनपुर महानगर के अंदर एक ये इलाका आता है जहां पे मैं खड़ा हूं। ये शाहपुर रोड है, जो सहारनपुर से बड़े कच्चे 62 फीट से लगा के शाहपुर के लिए एक रास्ता जाता है। इसकी बराबर में एक कूल है पानी की, जिसको 62 फीट रोड बोला जाता है। तो देखिए, शहर के क्षेत्र में उसको 62 फीट रोड बना दिया गया है, मगर जो देहात का इलाका है शहर से जुड़ा हुआ शाहपुर गाँव, तो उसकी एक पटड़ी को बनाया जा रहा है। तो सिंचाई विभाग इस सड़क को बनाने का काम कर रही है। तो यहाँ पे उस सड़क के अंदर किस प्रकार का काम कराया जा रहा है, किसी भी प्रकार का, देखिए ये पत्थर हैंगे और ये गड्ढा है और यहाँ पे किसी भी प्रकार का माल नहीं है। देखिए पत्थर कैसे निकल रहे हैं, ये पत्थर निकल रहे हैं। देखिए ठेकेदार ने किस प्रकार से इसमें काम करने का काम कर रखा है। ना पे मटीरियल लगा रखा है, ना ही तारगोल लगा रखा है, ना ही यहाँ पे बजरी लगा रखी है, ना यहाँ पे कोई यहाँ पे इसका सेंटर करा गया। सड़क का किसी प्रकार से कोई लेवल नहीं करा गया है। और सड़क कहीं यहाँ पे अभी भी सड़क बनने के बाद भी गड्ढे हैं। और यहाँ से चलने वाली गाड़ियाँ जब पे को गाड़ी कूदती है, इस प्रकार से यहाँ पे गाड़ियाँ कूदने का काम हो रहा है। यहाँ पे आने जाने वालों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जिस ठेकेदार ने ये काम किया है, उसने यहाँ पे कोई मटीरियल नहीं लगा रखा है किसी प्रकार का। देखिए ये बहुत बड़ा सच है, ये शाहपुर सहारनपुर की बहुत बड़ी खबर है। तो ये देखिए ये पत्थर हैंगे, ये पत्थर निकलने का काम हो रहा है। देखिए कितना माल उन लोगों ने डाल रखा है। अगर ये मरम्मत का भी काम है, गड्ढों को भरने का भी काम है, तो देखिए इस प्रकार से क्या कोई भी अधिकारी क्या नहीं देख सकता इस तरह के माल को। ये इस तरह का माल लगाया जा रहा है, सरकार के पैसे को वीरान किया जा रहा है। तो अगर मरम्मत का भी काम है तो मरम्मत भी सही तरीके से करी जाए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि तो यहाँ पे जितने भी सहारनपुर के अंदर सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, अनदेखा करने का काम कर रहे हैं। ठेकेदारों ने लूट मारी मचा रखी है, बड़े बड़े ठेके लेके, कहीं मरम्मत के नाम पे, कहीं सीसी बनाने के नाम पे और कहीं रोड बनाने के नाम पे। तो ये शाहपुर को रास्ता जाता है जो शहर से जुड़ा हुआ इलाका आएगा। यहाँ पे अगर गाड़ियाँ भी चलती हैं तो कहीं कहीं फिट गाड़ियाँ कूदती है, क्योंकि इसका लेवल नहीं करा गया मरम्मत करने के समय भी। आमिर सलमानी के साथ में केकेडी न्यूज़ पे देख
बनाया जा रहा है। विकलांगों के प्रति सामाजिक कलंक को मिटाने और उनके जीवन के तौर तरीकों को और बेहतर बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां विकलांगों को जागरूक भी किया जा रहा है। भगवान का दिया हुआ एक रूप होता है, मगर अपने आप से किसी को परस्त मत समझना चाहिए दोस्तों। आगे बढ़कर कुछ हौसले बुलंद रखना चाहिए, तो ऊंचाइयों को छूना चाहिए। अच्छा हरीश जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप दिव्यांग हैं, तो कब से आप दिव्यांग हैं? मैं करीबन 5 साल की उम्र में था जब से मैं दिव्यांग हूँ। मैंने जमीन से घिसटना चलना सीखा। आज मैं इस हैसियत पे हूँ, अपने मेहनत के मन रूपी से हूँ। ये मैंने खुद की अपनी शौक रखी है और खुद की मैं अच्छा एक बात बताइए कि जब जैसे कभी आपके उन बच्चों को खेलते हुए दौड़ते हुए देखते होंगे, तो उस समय आपके मन में कैसा फील होता था कि हम भी अगर होते तो? रूप ही होता है, मगर दिल से भावनाएं होती है। मगर ये स्वरूप है, भगवान का दिया हुआ रूप है, इसको हम निराश मत होने देते हैं। मगर एक मेहनत और लगन के साथ हमें ऊंचाइयों पे चढ़ना सीखना चाहिए। जिस हिसाब से आप जानते हैं कि एक चींटी होती है, 10 बार गिरती है, उसको ऊंचाइयों सर कर एक मंजिल तक पहुंच जाती है। पता ही नहीं कि गाड़ी लहरें आ रही थी, तो हमने गड्ढा बचाओ लोड गाड़ी, तो हमने पूरी पुल के किनारे से खड़ी कर ली। मुझे थोड़ी जानना है कि 3:30 बजे किस्सा हमको से नहीं आती, सुबह बैठे रहे, उतर जाती तो ना वो तो। अच्छा अब आप दिव्यांग हो गए, ये ई रिक्शा चलाते हैं, तो लगभग कितने पैसे की दुकानदारी हो जाती होगी दिन भर में? ये तो काम मेरे की है, 250-300 रुपया तो दे दीजिए। अच्छा, आपके परिवार में और कौन कौन लोग हैं जिनका आप खर्चा चलाते हैं? हमारी माता जी हैं, हम 2 जने हैं। हमारे घर में 2 बीमार रहा, 2 कुछ काम की नहीं है। अच्छा, एक छोटी मोड़ी है, वो पढ़ रही है, एक मोड़ा है, तो सबका खर्चा आप ही चलाते हैं? भगवान का दिया हुआ एक रूप। खबर फतेहपुर के मलवा थाना क्षेत्र से है, जहां रेलवे ट्रैक बंद होने के बावजूद किसी तरह मोटरसाइकिल से रेलवे ट्रैक पार करने कर युवक की ट्रेन चपेट से आने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अगली खबर गुन्नौर से है, जहां समस्त पत्रकारों ने मिलकर पन्ना जिला शिक्षा अधिकारी के निलंबन और एफआईआर करने को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। वहीं बता दें कि कुछ दिन पहले जिला शिक्षा अधिकारी का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पत्रकारों की एक ही दवाई है, पिटाई। पन्ना के कुछ पत्रकारों के द्वारा निजी स्कूल की कमियों को लेकर खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने यह बात कही थी। वहीं 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जिस कारण से पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त है। जो है पत्रकारों के साथ है, जो शासकीय कर्मचारी चाहे किसी भी विभाग के हों, दबाव बना करके और अपनी कमियों को छिपाना चाहते हैं। इसी प्रकार से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कई प्रकार की गड़बड़ियां की जा रही हैं अपने विभाग में, और उनकी पत्नी सरोज मिश्रा एक प्राइवेट विद्यालय चलाती हैं, कॉन्वेंट विद्यालय नाम से है। उस विद्यालय में कई प्रकार की गड़बड़ियां हैं, उसको उजागर करने के लिए पत्रकार सचिन खरे द्वारा और उनके साथियों द्वारा कोशिश की गई कि उनकी गड़बड़ियों को कवरेज करके और सरकार के सामने उजागर किया जाए। तो उससे वो भयभीत हो गए, तो उनके पास जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उनने केवल एक ही उपाय सूझा कि इनको इतना धमका दो कि ये भविष्य में कभी भी हमारी तरफ देख न सके। उसके लिए उनने अपने कुछ मातहतों के माध्यम से ऐसा फोन के माध्यम से जो बात की, वो बात वीडियो में वायरल हो गई है। पन्ना जिले में ज्ञापन दिया जा रहा है सरकार के लिए कि सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों, कर्मचारियों और भ्रष्ट संस्थाओं को जो संरक्षण देने वाले लोग हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो, और हमारे जो पत्रकारों को भयभीत करके अपनी गलतियों को छिपाना चाहते हैं, इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाइयां हों, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं किसी भी मीडिया का कार्य करने वाले व्यक्ति के साथ कार्य करने की कोई हिम्मत न कर सके। हमारे शिक्षा विभाग की मुखिया द्वारा जो है हमारे कुछ पत्रकारों को आपत्तिजनक शब्द बोले गए, जिसका ऑडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, तो जिसको लेकर आज हम सभी पत्रकारों ने गुन्नौर में एसडीएम मैडम को ज्ञापन सौंपा है एवं सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। और हमारी ये मांग है कि जो भी व्यक्ति पत्रकारों को इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और पत्रकारों के साथ इस प्रकार की घटनाएं कारित करता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम लोग मांग करते हैं और इस ऑडियो की घोर निंदा करते हैं। जो है पत्रकारों के साथ
वही खबर फर्रुखाबाद से है, जहां बाइक और ट्रैक्टर की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान हादसे में बाइक चालक की ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम को भी खुलवाया है। ये हमारे ताऊ के लड़के का लड़का था, भतीजा हमारा, नाम है हिमांशु कटियार। हिमांशु कटियार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? मैरोपुर साइड। ये घटना काहे से हुई है? एक्सीडेंट काहे से हुआ है? ये मौके पे अभी ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, इसी से ही हुई। इससे हुई है। और जो खत्म हुआ है इनका कितनी क्या उम्र थी? इससे 22 साल के आसपास। शादी हो गई थी? नहीं, अभी नहीं हुई थी शादी। अच्छा, क्या करते थे ये? पढ़ाई कर चुके हैं, 2-3 साल से अपना ये आर्मी में उसके लिए तैयारी कर रहे थे। तैयारी। तो ये कहाँ से कहाँ आ रहे थे? ये गांव गए हुए थे, वहाँ पे मकान बन रहा है। हाँ। तो वहाँ से ये आ रहे थे वापस। कहाँ से आ रहे थे? मैरोपुर से वापसी आ रहे थे। तो ये घटना कहाँ पे हुई है? ये पाल गेस्ट हाउस जो बंद है इस समय, जो छोटी जेल से आगे जो कुटरा पड़ता है, इसके बगल में जो पाल गेस्ट हाउस है, जी, उससे ही लगा हुआ है बिल्कुल। कितने वाले? जालौन के 2 अलग अलग स्थानों से वीडियो सामने आया है। पहले वीडियो में देशी शराब के ठेके पर स्कूली ड्रेस में शराब बेचते छात्र का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं दूसरा वीडियो भी आटा थाना क्षेत्र का है, जिसमें दिन दहाड़े खुलेआम जुआड़ियों का जुआ खेलते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद एडिशनल एसपी सीएम चौधरी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितने वाले? कौन वाले? 60 वाले। 60 वाले? ये 50 वाले। 50 नहीं है, 55 वाले है। 55 वाले कहाँ? हर जगह 50 को मिले। 55 को है, पता नहीं है गाँव में रह रहे हैं। और लाल आलू? 80, 70, 80, 70। और सुबह 90 को दिए तुम? 10 बजे के बाद है। 10 बजे के बाद। 10 के पहले तुम 90 को नहीं दिए? 90 को नहीं दिए 10 के पहले? 10 के पहले? हाँ, सुबह 6 बजे आए तो तुम 90 को नहीं दिए? हाँ, 90 को मिले। 10 बजे तक। अच्छा। हाँ। ये आटा थाना क्षेत्र का गांव है, जहां पे ये वीडियो दिखाया जा रहा है। आटा थाना क्षेत्र का है। वहां पर ये जो ठेका है, इसमें दिखाया जा रहा है एक बच्चा और शराब के बारे में उससे लोग पूछ रहे हैं, वो रेट वगैरह बता रहा है। ये संज्ञान में, पुलिस प्रशासन के संज्ञान में ये मामला आया था 4-5 दिन पहले। इस मामले में कार्रवाई भी की जा चुकी है, क्योंकि ये एक्साइज की जो लाइसेंस की शर्तें हैं उनका उल्लंघन है। ये जो ठेका है, ये जहां था उस समय, अब इसको वहां से हटा दिया गया है, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। पहले एक घर के पास में ठेका था, और जिसके नाम ये ठेका था, उसका ये बेटा वहां पे दुकान पे बैठ जाता था। मगर ये लाइसेंसों की शर्तों का उल्लंघन है, क्योंकि 21 साल से नीचे वाले ना शराब बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। ये लाइसेंसों की शर्तों का वो है, तो उसका उल्लंघन मानते हुए इसके ऊपर कार्रवाई हुई है, कठोर कार्रवाई हुई है। ये ठेका वहां से शिफ्ट कर दिया गया है, और जो अब ओनर है उसको हिदायत दी गई है कि ऐसी गलती फिर ना हो। बहराइच के थाना हुजूर। खबर बहराइच से है, जहां 2 दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि युवक दूसरे के खेत से गन्ना चोरी कर रहा था। इस दौरान गुस्साए किसान ने युवक के सिर पर हमला कर दिया, जिससे कि युवक की मौत हो गई है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच के थाना हुजूरपुर क्षेत्र में दिनांक 1/12/2020 को एक व्यक्ति का शव मिला था। शव की पहचान मुबारक वहीं का निवासी था उसके रूप में हुई थी। इस संबंध में तत्काल हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए और अनावरण के प्रयास हेतु टीमें गठित कर दी गई थी। आज उसका अनावरण हुआ है और 2 अभियुक्त रामदेव यादव और शौकत अली को गिरफ्तार किया गया है। रामदेव यादव और मुबारक में पिछले कुछ समय से रंजिश भी चली आ रही थी। इसके अलावा इन दोनों के खेत से गन्ने चोरी हो जा रहे थे, और इन्होंने जब मुबारक को गन्ना काटते हुए देखा तो रंगे हाथों पकड़ करके ही वहीं पर ये उसको मारने पीटने लगे, और डंडे से इसके सर पे वार करने से उसकी मृत्यु हो गई। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त किया गया जो डंडा था उसको भी बरामद कर लिया गया है, और इस पूरी टीम को गिरफ्तार करने के लिए निरीक्षक अपराध थाना हुजूरपुर के अतिउल्लाह खां, एसओजी प्रभारी अनुज त्रिपाठी और इनके साथ जो पूरी टीम थी वो इसमें लगी रही। और इस पूरी टीम ने जिस तरीके से इस घटना का
अनावरण किया है, उसके लिए इनको 10,000 रुपये का इनाम हमारी तरफ से डिक्लेयर किया गया है। बहराइच पुलिस ने 48 घंटे के भीतर एक बड़ा खुलासा किया है। हमारे साथ में नवांगत पुलिस अधीक्षक मौजूद हैं, प्रशांत वर्मा जी। उन्हीं से जानेंगे क्या कारण रहा है सर इस मामले में। ये दिनांक 1/12 को एक व्यक्ति की लाश मिली थी और वो वहीं का उसी गांव का निवासी मुबारक नाई था। इसमें जब पूरे इसकी तहकीकात की गई तो पता चला कि उसका एक व्यक्ति से रंजिश थी और इसके अलावा जो तात्कालिक कारण था वो, जैसा कि अपराधी का ये कथन है कि उसने गन्ना चोरी के आरोप में ये कार्य किया और इस तरीके से लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, एक का नाम रामदेव यादव और एक शौकत अली गिरफ्तार है। और इस समय में बड़ा खुलासा किया गया है, तो जिस टीम ने खुलासा किया है क्या उनको इनाम भी दिया जाएगा? निश्चित रूप से जो उसमें टीम लगी थी उसमें उनको 10,000 रुपये इनाम घोषित किया गया है। तो ये थे बहराइच के पुलिस अधीक्षक, नवांगत पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा जी, जिन्होंने पूरा विवरण बताया कि क्या कैसे रहा, कि इस मामले में क्या खुलासा रहा। बहराइच से बने रहिए KKD न्यूज़ के लिए अजमल शाह। बहराइच के थाना वहीं खबर बिजनौर से है, जहां नजीबाबाद तहसील क्षेत्र के गौशाला में गोपूजन के बाद संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें SDM CO, तहसीलदार, भाजपा कार्यकर्ता यूनुस कुरैशी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं अधिकारियों ने गौशाला का निरीक्षण भी किया है। फिल्म प्रोड्यूसर, भाजपा कार्यकर्ता, चेयरमैन पद के भावी उम्मीदवार वसीम कुरैशी के भाई यूनुस कुरैशी ने बंदर और ठंड से बचने के लिए गौशालाओं में तिरपाल भी लगवाए हैं। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जनपद के ग्राम नरी में चल रहे विष्णु महायज्ञ में पहुंचे, जहां उन्होंने सपा के कद्दावर नेता आजम खान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आजम खान जब भी बोलते हैं जहर ही उगलते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आजम खान ने इससे पहले भारत मां को डायन, राम को अयास, गंगा मां को चुड़ैल कहा था। आजम खान से उम्मीद और क्या कर सकते हैं आप? जब भी बोलते हैं वो जहर ही उगलते हैं। तो ऐसे आदमी के बयान को मैं समझती हूँ कि उनका बयान कौन सा अच्छा आता है, और उस आदमी के लिए मुझे बोलना भी नहीं चाहिए जो भारत माता को डायन कह सकते हैं, राम को अय्यास कह सकते हैं, गंगा माँ को चुड़ैल कह सकते हैं। उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? आजम खान से उम्मीद और क्या। वहीं रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।